बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन कअर्दिस समाइ वल अर्ज़ि उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यु'तीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। व क़ाल तआला सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावाति वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। मोहतरम हाज़रीन, सही मुस्लिम की एक रिवायत है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कानतिल अअराबु इज़ा क़दिमू इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअलू अनिस साअह, कि देहात के लोग अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आते तो आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते, मतस्साअह, कि क़यामत कब वाक़े होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में मौजूद फ़यंज़ुरु इला अहदस इंसान, सबसे कम उम्र बच्चे की तरफ, मौजूद शख्स की तरफ देखते और उसकी तरफ इशारा करके कहते, इन यइश हाज़ा, अगर ये बच्चा ज़िंदा रहा, फलम युद्रिकुल हरमु हत्ता क़ामत अलैकुम क़यामतुकुम औ साअतुकुम, कि ये बच्चा अगर ज़िंदा रहा तो ये बुढ़ापे को नहीं पहुँचेगा, ये बूढ़ा नहीं होगा मगर उससे पहले तुम्हारी क़यामत कायम हो जाएगी। मम्माता फ़क़त क़ामत क़यामतुहु, जो मर गया उसकी क़यामत कायम हो गई। आप और हम भी यहाँ इस तरह सोच सकते हैं कि इस मजलिस में जो सबसे कम उम्र बच्चा है, वो बच्चा अगर जीता है और बुढ़ापे की उम्र को पहुँचता है, उसके बूढ़ा होने से पहले हम जो यहाँ बड़ी उम्र के जितने लोग मौजूद हैं, तकरीबन यही कहा जा सकता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ये मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी को इनकार नहीं है, जिसका इलाज किसी तबीब हकीम के पास नहीं। मौत को आना ही है। ये ज़िंदगी आरज़ी है, जो कुछ इंसान कमाता है, बनाता है, सब कुछ यहीं छोड़ देना है। ये ऐसी हकीकत है जिससे किसी को इनकार भी नहीं है। और दुनिया में इसके बावजूद बहुत सारे लोग अपनी ताकत, क़ुव्वत और असबाब पर फ़ख्र और घमंड करते रहे और इस बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी की हकीकत को, खालिक व मालिक को फरामोश करते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के कई वाक़यात कुरान में नकल किए। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह फुस्सिलत में, फ़अम्मा आदुन फ़स्तकबरू फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़, रहे आद, कौम आद के लोग, तो उन्होंने ज़मीन में इस्तिकबार किया, अकड़ गए। हाँ, वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, और कहने लगे हमसे ज़्यादा क़ुव्वत में कौन है। आज की तारीख़ में जिसको हथियार, टेक्नोलॉजी, क़ुव्वत और तहज़ीबी तफ़व्वुक़ हासिल हो गया है, वो भी किसी न किसी ज़बान में ये जुमला कह रहा है, अकड़ रहे हैं और कमज़ोरों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। जिस इलाके पर उनकी नज़र आ जाए कि फ़लस्तीन के सामने वाले समंदर में गैस का, पेट्रोल का ख़जाना मिलने वाला है, तो बस्तियों पर, लाखों की बस्तियों पर बमों का सिलसिला बरसा दिया गया। दुनिया के हेज पेश और बहाने बनाए जाने लगे। चुनांचे वो कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा क़ुव्वत में कौन। अवलम यरौ अन्नल्लाह लज़ी ख़लक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम क़ुव्वा, क्या वो ये नहीं देखते कि अल्लाह जिसने उनको पैदा किया वो क़ुव्वत में उनसे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़राइने मिस्र का जिक्र किया, फ़िरौन का अंजाम बताया। फ़िरौनों के उस वक्त के, उनके अपने ज़माने में कितने तरक्की याफ्ता थे, कितने पावरफुल और ताकतवर थे, उनकी आसार और बाकियात बयान करते हैं। उनका एहराम, उनकी लाशें और वहाँ के आसार कदीमा मिस्र के ये बयान करते हैं। नमरूद और हामान का किस्सा सुनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
अब आप सोचिए कि हम में से कोई शख्स, किसी को हुकूमत मिल जाए, दौलत मिले, प्रॉपर्टी मिले, जथा मिले, कोई भी हैसियत मिले, आप कितना भी कमा लो, उन फरायना की तरह और दूसरे लोगों की तरह और अच्छे लोगों की तरह भी इस दुनिया से जाना ही है, सब कुछ छोड़ना ही है। हाँ, फिर भी हमारे यहाँ मिजाज ये बना हुआ है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की जो वईदे हैं, वादे हैं, उनको फरामोश करके दुनिया की हकीकत को पसे पुष्ट डालकर अक्सरियत को हम देखते हैं कि दुनियादारी के चक्कर में ही पड़ा हुआ है। हमारे मामलात छोड़िए दूसरों को जो दीन से दूर हैं, दीनदार लोगों के मामलात आजकल ये बताए जाते हैं कि हमारा लेन देन, शादी ब्याह, मामलात, ताल्लुकात दुनिया की बुनियाद पर होता है। अगर शादी करना है तो हमारा दीनदार बाप भी अपनी बेटी के लिए ये नहीं देखता कि कितना मुत्तकी परहेजगार बेटा है, दीन से कितना लगाव है, अकीदा और मनहज में ठीक ठाक है या नहीं है, इसकी गारंटी है कि नहीं मेरी बेटी जो है जन्नत के रास्ते पर, सिराते मुस्तकीम पर, उससे पैदा होने वाले बच्चे तौहीद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। हमें यह देखना है कि उसका बैंक बैलेंस क्या है, नौकरी क्या करता है, हिंदुस्तान के बाहर जा सकता है कि नहीं, बच्ची को ले जा सकता है कि नहीं, और फला काम कर सकता है कि नहीं। दुनिया का सिर्फ बुनियाद बनाते हैं। और इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये हुब्बुद दुनिया कराहियतुल मौत बनकर, हरज बनकर, दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहत बनकर बुज़दिली का सामान और सारी खराबियां पैदा करेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया की हकीकत बताते हुए हमें मुतनब्बे किया कि दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, दुनिया के पीछे मत भागो, और कहा सूरतुल हदीद में, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहवुन, ये जान लो, अच्छी तरह अपने जहन और दिमाग में बसा लो, इल्म इल्म रख लो, यकीन कर लो कि दुनिया तो बस खेल कूद है, खेल तमाशा। लहवुन व लअब व ज़ीनतुन, लअबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, के ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ है, टिप टॉप नौजवानी। कुछ लोग कहते हैं कि खेल कूद यहाँ तीन उम्र के तीन हिस्से का मरहला बताया गया। खेल कूद जो है वो बचपन में होता है, जीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम, ज़ेब व ज़ीनत, फैशन, दिखावा, ये जवानी में होता है, नौजवानी और जवानी में। ये दूसरा मरहला बताया कि ज़ेब व ज़ीनत है, आराइश है, और आपस में एक दूसरे पर फख्र करना कि मैं ऐसा और मैं वैसा। व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, और अधेड़ी और बुढ़ापे में ये सूरत हाल होती है कि औलाद और माल दौलत में एक दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश। ये दुनिया की जिंदगी है टोटल। हाँ, खेल कूद, जीनत व तफाखुर, दिखलावा, एक दूसरे से बढ़कर अपने आप को पेश करना, और एक दूसरे से माल और औलाद में सबकत ले जाने की कोशिश करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में दूसरी जगह अलहाक फरमाया, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, एक दूसरे से आगे बढ़ने ने, दुनियावी चीज़ों की मामलात में एक दूसरे से आगे बढ़ने ने तुमको गाफिल कर रखा है, यहाँ तक कि तुम कब्र तक पहुँच जाते हो। मैंने वही बात बयान की कि ये दुनिया कितनी भी बन जाए, कमा ले, छोड़ना है, लेकिन हमको गफलत में डाल रखा है। यहाँ अलहाकुमुत तकासुर में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि किस चीज़ में आगे बढ़ना, सारी दुनियावी चीज़ें आ गई कि इन चीज़ों के पीछे भागने में भागने ने तुमको गफलत में डाल रखा है, मौत को भुला दिया, अगली ज़िंदगी के बारे में सोचने से हटा दिया, और ये आर्जी ज़िंदगी जिसे जाना ही जाना है और बहुत ही धोखे की टट्टी है, मताउल गुरूर, जो आगे कहा अल्लाह ने आगे फरमाया कि कमसल गैसिन, इस दुनिया की जिंदगी की मिसाल दी, कमसल गैसिन आजबल कुफ्फार नबातु, उस बारिश के पानी की तरह जिसकी पैदावार किसानों को, काश्तकारों को बड़ी भली मालूम होती है। बारिश होती है, हाँ, ज़मीन जिंदा हो जाती है, लहलहाने लगती है, पेड़ पौधे उगाते हैं, फसल निकल जाती है, किसान बड़ा खुश होता है उस खेती को देखकर। तो खुश तो होता है, लेकिन फिर क्या होता है, सुम्मा यहीजु, फिर वो सूख कर कांटा हो जाती है, सूख जा, फतराह मुस्फरन, वो सूख जाती है, और फिर तुम देखते हो कि वो जर्द पड़ जाती है, सुम्मा यकूनु हुतामन, और फिर वो रेजा रेजा हो जाती है। वो फसल जो है सूख कर फिर टूट फूट का शिकार होती है, बिलाखिर पीली होकर उसके बाद रेजा रेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाती है। वो ये जो मिसाल दी, बस दुनिया की ज़िंदगी भी यही है कि आई आपके पास, बचपन था, जवानी आई, और फिर उसके बाद बुढ़ापा आया, सूख गई, और उसके बाद ख़त्म, रेजा रेजा, मर गए, मिट्टी में मिल गए। यही दुनिया की ज़िंदगी है, और हर एक को यही
इसी मरहले इन्हीं मराहिल से गुजरना है। अल्लाह ने आगे फरमाया कि ये तो दुनिया है, लेकिन अब आखिरत, वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। लेकिन आखिरत की जिंदगी जब यहां से आदमी चला जाएगा तो वहां दो चीजें हैं, या तो अल्लाह की तरफ से इंतहाई सख्त अजाब है, या अल्लाह की माफी और उसकी रजामंदी, माफ करके वो खुश हो जाए। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी तो बस धोखे का सामान है। ये धोखा ही धोखा है। ये ऐसा सामान है कि आप यूज कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, लेकिन धोखा देना ही है इसे, इसको छूटना ही है। अल्लाह ने आगे फरमाया, अब हुक्म दिया, अब चीज आपके सामने दो है, या तो दुनिया है, उस अपनी जिंदगी जो एक मौका मिला है अल्लाह की तरफ से, इसमें लगा दो, इस दुनिया के चक्कर में गंवा दो, जाया कर दो, या फिर आखिरत में जो अजाब शदीद है, अगर जाया करोगे तो अजाब शदीद, अभी उसका तस्करा होगा कि कैसा अजाब शदीद, और मग़फ़िरत और रिज़वान कैसी है, अल्लाह की रजामंदी कैसी है। या तो फिर उसके चक्कर में पड़ो, उसके चाहने के पीछे पड़ो, और अल्लाह ने आगे हुक्म दिया कि किसके पीछे तुम्हें भागना चाहिए। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अजाब देना नहीं चाहता। सूरह निसा में फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजार और ईमान वाले बन जाओ। अल्लाह ने आगे कहा, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन कअर्दिस समाए वल अर्द। उस जन्नत, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ सबकत करो। साबका, सबकत करना, दौड़ना, मुकाबला करना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना, कंपटीशन करना है, दौड़ना है, एक दूसरे से आगे बढ़ना है। तो दुनियावी चीज़ों में कोई मज़ा नहीं है, कोई करार नहीं है, जीत नहीं है। अगर दौड़ना ही है, आगे बढ़ना ही है, लपकना ही है, तो अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ, हाँ, अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत और माफ़ी की तरफ। इसलिए कि अल्लाह की माफ़ी के बगैर कोई कामयाब हो ही नहीं सकता, जन्नत में जा ही नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि लन युदखिल अहदकुमुल जन्नत अमलु, किसी को उसका अमल जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। पूछा गया, क्या आपको भी? कहा, हाँ मैं भी, हाँ मैं भी, इल्ला ये कि अल्लाह अपनी रहमत और फजल से मुझे ढांप लेवे। कांप जाना चाहिए एक इंसान को। अल्लाह ने कहा, अल्लाह की मग़फ़िरत, माफ़ी और उसकी जन्नत की तरफ भागो, लपको, दौड़ो। वो जन्नत कअर्दिस समाए वल अर्द, जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन की तरह है। वो इद्दत, लेकिन ये किसके लिए है? उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूली, ये उन लोगों के लिए तैयार की गई है। मतलब जन्नत है, जन्नत का वजूद है। ये हमारे अकीदे और ईमान, आखिरत पर ईमान का जो हिस्सा मौत से शुरू होता है कि हम मरे, वहाँ से क़यामत कायम हो गई, फिर जन्नत और जहन्नम, दरमियान में जो बरज़खी ज़िंदगी है, सवाबे कब्र, अज़ाबे कब्र, दोबारा ज़िंदा किया जाना, मैदान महशर में उठना, मैदान महशर की तफसीलात, हिसाब व किताब, हौज़ कौसर, पुल सिरात, वहाँ से गुजर के जाना, फिर जन्नत या जहन्नम में जाना। जन्नत और जहन्नम की जो तफसीलात कुरान और हदीस में बयान की गई है, ये सारी चीज़ें मानना ईमान बिल आखिरा में शामिल है, जो हमारे दीन की एक बुनियाद है। इसे कभी फरामोश नहीं करना चाहिए, और यह इंसान की इस्लाह के लिए ताज़ा करते रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कुरान ने बार बार कहा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार याद दिलाते थे। सहाबा कराम याद करते थे, याद करने के लिए कब्रिस्तान जाते थे, मौत को याद करते थे, रोते थे, कुरान पढ़ते थे, रात की तन्हाइयों में पढ़ते थे, और इन आयतों को पढ़कर ज़ारो कतार रोते थे। कुरान से अल्लाह ने फरमाया, हाँ, कि वो ये उसके जन्नत का ये ठिकाना उसके लिए है जो अल्लाह पर, उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जो अल्लाह जिसे चाहता है उसे अता करता है। हाँ, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। ये जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनाम का घर। जन्नत लफ्ज़ बाग को कहते हैं। जन्ना अरबी ज़बान का वो मादा है कि इस मादे से जो भी लफ्ज़ बनता है, जैसे जिन, जुन्ना ढाल को कहते हैं, हाँ, जनीन जो पेट का बच्चा होता है, और ये जन्नत हर वो चीज़ जिसमें छुपने का माना पाया जाता है। ऐसा घना दरख्तों से घिरा हुआ बाग, जिसका अंदर का कोई भी हिस्सा घनेपन की वजह से बाहर से नजर ना आए, उसे जन्नत कहते थे अरब में। तो जन्नत को जन्नत कहा गया। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर कायनात की हर चीज़ के खालिक होने के साथ साथ वो कई सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है। वो रज़ामंदी से भी मुत्तसिफ़ है, गज़ब से भी मुत्तसिफ़ है। देने वाली सिफत भी उसके अंदर है, रोक देने वाली सिफत भी उसके अंदर है, पस्त करने वाली, बुलंद करने वाली, इज्जत देने वाली, जिल्लत देने वाली भी है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये हिकमत का तकाजा हुआ
कि बंदों में से जो बंदे अल्लाह ताला की रजा के ख्वाहिशमंद हों और इस रजामंदी को चाहने के लिए, अल्लाह की रजा और खुशनुदी की चाहत के लिए उसके अहकामात की ताबेदारी करते हैं और उसके अपनी ख्वाहिशात और दुनिया की चीज़ों पर तरजीह देकर अल्लाह की पसंद की ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके लिए कुर्बानियाँ देते हैं, ऐसे लोगों के लिए अपनी रजा का मकाम, जो अल्लाह के महबूब चीज़ों को अपनी महबूब चीज़ों पर तरजीह देते हैं, उनके लिए अल्लाह ने अपनी रजा का एक मकाम बनाया और वो है जन्नत। जन्नत की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम सुने और फरामोश कर जाएं। हमारी जितनी दुनिया में ख्वाहिशात है ना, उन सब की तकमील का मकाम है। हम चाहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी मिले, ये अक्ली और फितरी दलील है जन्नत के वजूद की। हम चाहते हैं कि हमें ऐसी ज़िंदगी मिले जिसमें सुख ही सुख हो, दुख ना हो, परेशानी ना हो, गम ना हो, नेमतें जो मिली हैं उनके छीनने का डर ना हो, बुढ़ापा ना आए, परहेज ना करना पड़े, हाँ, गंदगियाँ ना हो, पेशाब पाखाना गंदगी, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं। ऐसा कोई मसला प्रॉब्लम हो ना, झगड़ा ना हो, परेशानी ना हो, अमन हो, सलामती हो। अल्लाह ने कहा वो दारुस्सलाम सिर्फ जन्नत है, वहाँ कोई दुख कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन, मुत्तकी लोग मकाम अमीन में होंगे, अमन की जगह, महफूज जगह, सिक्योर जगह, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई खतरा नहीं, ना अंदर ना बाहर। अब वो उसमें क्या क्या नेमतें होगी उसका तस्करा भी हम करते हैं। उससे पहले ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इस जन्नत को हमारे और आप अपने बंदों में उन लोगों के लिए मुकर्रर किया है जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, और रमज़ानुल मुबारक तकवा और परहेजगारी को परवान चढ़ाने के लिए आया है। इस मुनासबत से इस उन्वान को आप बहुत ही तवज्जो से सुने, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। कोई ये ना सोचे अरे जन्नत जहन्नम तो हम सुनते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, मानते मानते नहीं। हाँ, जो लोग मानते थे उनके यहाँ उसका क्या नतीजा और उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ते थे, अभी हम उसकी थोड़ी सी मिसालें जानेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, उस जहन्नम से अपने आप को बचाओ, डरो उससे, उस जहन्नम से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। जन्नत की तस्करे से पहले जहन्नम और कभी जहन्नम के जन्नत के तस्करे के बाद जहन्नम, दोनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन साथ साथ जिक्र करता है। ना आदमी को सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद रहे और ना सिर्फ डर ही डर रहे, दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अल्लाह का डर गुनाहों से रोकता है, गुनाह हो जाने पर तौबा पर उभारता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद इंसान को नेकियों का शौक़ दिलाती है और कुर्बानियाँ देने का जज्बा पैदा करती है। उसके बाद उम्मीद करना चाहिए, बगैर अमल करके सोचे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, जन्नत में चला जाऊँगा, ये तमन्नाएँ खाम है। ये हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो उम्मीद होना चाहिए हकीकी उम्मीद नहीं है। तो जहन्नम से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। जन्नत के हुसूल की अहमियत से पहले जहन्नम से बचना उससे ज़्यादा अहम है। और ये कैसी जहन्नम है, आज वो उन्वान नहीं है, लेकिन मैं इशारा करूं कुरान की बाज़ बातों का, हदीस की बाज़ बातों का, कि दुनिया की आग की तरह ये जहन्नम की आग नहीं है। डामर से, तारकोल या कुलतार आप लोग जो कहते हैं, डामर से ज़्यादा काली है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस में है। और दुनिया की आग क्या है, जहन्नम की आग के मुकाबले में 1 गुना है, 70-69 गुना ज़्यादा तेज़ है, काली है। कई मरतबा भड़का कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे काला बना दिया। लेकिन आदमी सोचे कि वहाँ तो थोड़ी देर में, लम्हों में जल के राख हो जाएंगे। जी नहीं, वहाँ जलेगा आदमी लेकिन मरेगा नहीं। वयुस्का मिन माइन सदीद, खौलते पीप का पानी, बदबूदार पानी वो पिलाया जाएगा। या तजर्रुहु, उसे घूंट घूंट बनाकर पीने की कोशिश करेगा। सूरह इब्राहिम में कहा वला यकादु युसीगहु, और करीब है कि ये उसको आसूदा नहीं करेगा। वयातीहिल मौत मिन कुल्ले मकान, हर तरफ से उसको मौत आएगी। वमा हुआ बिमय्यित, लेकिन वो मरेगा नहीं, मर नहीं पाएगा। मौत को पुकारेगा, मरेगा नहीं। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुका, मालिक दार हो गए जहन्नम, परवरदिगार से कहो हमारा खात्मा कर दे। वो कहेगा कल्ला इन्नकुम माकिसून, हरगिज़ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमको यहीं रहना है। उसकी खालें और चमड़ियाँ बड़ी ज़ख़ीम मोटी हो जाएगी, और जब जब जल जाएगी, हम सोचते हैं कि जलने की आदत पड़ जाएगी, तो अल्लाह ने कहा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब भी उनकी चमड़ियाँ झुलस जाएगी, उनके ऊपर नए चमड़ियाँ पैदा कर दी जाएगी ताकि वो अज़ाब का मज़ा चले। बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब,
दूसरी चमड़ी खाल पैदा कर दी जाएगी ताकि वो अजाब का मजा चखें। और आग हर तरफ से उनको घेरेगी, नीचे से ऊपर से अंदर तक। हाँ, लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फौकहिम गवाश, उनके लिए जहन्नम में आग का बिछौना होगा और आग का ही ओढ़ना होगा जो ढांपे हुए होगी। वक़ुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नम के में आग के कपड़े उनके लिए सिए जाएंगे। युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, उनके ऊपर इंतहाई खौलता हुआ पानी बहाया जाएगा, इंतहाई खौलता हुआ पानी। युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुनूद, जिससे उनके पेट के और चमड़ियों की, पेट के अंदर की चीजें और चमड़ियां पिघल कर गल कर कट कर कर निकलेंगी। वलहुम फीहा मकाम मिन हदीद, मकाम मिन हदीद, और उनके लिए लोहे के हथौड़े रहेंगे। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा, जब भी वो उससे गम से तकलीफ से निकलना चाहेंगे उन्हें मार कर फिर वापस कर दिया जाएगा और कहा जाएगा ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, ये जलने का मजा चखो, जलने का मजा चखो। मौत नहीं आएगी, मौत को पुकार, हर तरफ से मौत आएगी, बाल बाल से, पोर पोर से मौत आएगी, लेकिन मरेगा नहीं। इस जहन्नम की तफसीलात हम पढ़ें तो आदमी कांप जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं। सोचिए क्या हम अपने लिए, अपने अहल व अयाल के लिए इस मकाम को पसंद कर सकते हैं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। पसंद किसे करेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल अबरार लफ़ी नईम, यकीनन नेक लोग नेमतों में होंगे। अलल अराइके यंज़ुरून, मिसहरियों पर, तख्तों पर। हाँ, सूरह रहमान में कहा कि वो मिसहरियाँ, मसनदें, तख्त बड़े शानदार होंगे, सब्ज़ और आला तरीन गालीचों से मुरस्सा, नक्श निगार का फर्श होगा। हाँ, वो अराइक पर बैठे एक दूसरे को देख रहे होंगे। तारिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़रतन नईम, तुम उनके चेहरे से ही नेमत की तरोताजगी पालोगे, देख लोगे। हाँ, अल्लाह ने फरमाया तारिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़रतन व युस्क़ौना मिन रहीक़िन मख़्तूम, और मोहर बंद शराब उनको पिलाई जाएगी। मखतूम का कई माना लोगों ने किया कि वो मुहर बंद होगी, या उसमें कस्तूरी यानी मुश्क मिली हुई होगी, या उसका आखिरी घूंट जो होगा वो मुश्क की खुशबू देगा। आमतौर से दुनिया में किसी मशरूब का आखिर में मज़ा कम हो जाता है, कचरे आ जाते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। तीनों माना अगर ले ले तो भी गलत नहीं होगा। मुहर बंद आला किस्म की इंतहाई नफीस शराब पिलाई जाएगी। सूरह वाक़िया में कहा कि वहाँ की शराब पीने से ना आदमी मस्ती में आएगा, ना सर चकराएगा, ना सर दर्द होगा। वो इंतहाई खालिस और पाकीज़ा शराब होगी। खिताम हो मिस्क, जिसका खातिमा मिस्क और खुशबू कस्तूरी से होगा। वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, अल्लाह ने कहा कि इस चीज़ के चक्कर में, इस चीज़ के मामले में एक दूसरे से आपको आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ने वालों को आगे बढ़ना चाहिए। तर्जुमा किया जाता है कि रग़बत रखने वालों को रग़बत रखनी चाहिए। हम यूँ कह लें कि इस मामले में अल्लाह कह रहा है कि कंपटीशन करने वालों को कंपटीशन करना चाहिए। दुनिया की चीज़ तो ज़ाय होने वाली है। दुनिया में क्या, एक दूसरे से तकासुर, एक दूसरे से बढ़ने का, जो अल्लाह ने बताया कि दुनियादार लोग, काफिर लोगों का ये मिजाज होता है। मैंने तो ये बना लिया, ये कमा लिया, प्रॉपर्टी बना ली, बच्चों के लिए ये छोड़ दिया, जैसे आज मुसलमान भी कहने लगा है। ये दुनिया जो है तकासुर तफाखुर की चीज़ नहीं है। अगर आपको मुकाबला करना है, रग़बत रखनी है, एक दूसरे से आगे बढ़ना है, तो इस जन्नत के लिए आपको आगे बढ़ना है। वह मिजाजुहु मिन तस्नीम, उस शराब की मिलावट और आमेजिश तस्नीम से होगी, जो ऐन यशरबु बिहल मुक़र्रबून, ये ऐसा चश्मा है जिससे मुक़र्रब लोग पिएंगे। वहाँ से उनको वो जन्नत की, कहते हैं कि जन्नतुल फिरदौस से इसकी नहरें आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह फरमाया, सूरह गाशिया जो पढ़ी जाती है जुमा के दिन आम तौर से, उसमें फरमाया वुजूहु यौमइज़िन नाइमा, उस दिन कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे, लिसाइहा राज़िया, अपनी कोशिशों पर खुश और मुतमईन होंगे, फी जन्नतिन आलिया, बुलंद बाला बागात में होंगे, बाग में होंगे। ला तस्मअ फ़ीहा लागिया, उसमें कोई लग़्व और बेहुदा बात सुनेंगे नहीं। दुनिया में है ना, आप में से, हम में से कोई चाहता नहीं है ना, मैंने अभी कहा कि गाली गलौज गंदी बात सुनना हमको अच्छा नहीं लगता, गवारा नहीं है। ये जन्नत में होगा, कोई बुरी बात कहेगा ही नहीं, झगड़े लड़ाई का सवाल ही नहीं होगा, कीना कपट दुश्मनी होगी ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया सूरह आराफ में, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, उनके दिलों में जो कीना कपट है हम सब खींच कर निकाल देंगे, ख़त्म कर देंगे। एक दूसरे से लोग सलाम ही सलाम करते रहेंगे। दारुस सलाम है जन्नत, सलामती का घर, वहां कोई टेंशन नहीं। ला तस्मअ फ़ीहा लागिया फ़ीहा ऐनुन जारिया, उसमें बहने वाले चश्मे होंगे। सूरह मोहम्मद में बताया कि अलग अलग चश्मे होंगे, शराब के, दूध के, इंतहाई खालिस किस्म की शहद के, आला किस्म के। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं, अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि अल्लाह ने क़यामत में या जन्नत में जिन नेमतों का जिक्र किया है कि उसमें अंगूर होंगे,
वहाँ शहद होगी, दूध होंगे, फला और फला नेमतें होगी खाने पीने की। तो ये हमारी समझ के लिए है, इसका नाम और इसकी एक मुशाबहत होगी। हकीकत में जन्नत की जो नेमतें होंगी उनकी लज्जत, खूबसूरती, हुस्न जमाल और उनकी पुरफरेबी का हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। फीहा माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्ब बशर, उसमें ऐसी नेमतें हैं जो ना किसी आंख ने देखा, ना कान ने सुना, ना किसी इंसान के दिल पर उसका खटका गुजरा। आखिरी जन्नती जिसकी तफसील सही मुस्लिम की लंबी हदीसों में है, आप देखिए कि वो जहन्नम से बड़ी इल्तिजा करके मोमिन होगा, लेकिन गुनाहगार होने की वजह से जहन्नम में जाएगा। इल्तिजा करने के बाद जहन्नम से निकलेगा, दहाने पे खड़ा होगा, मुंह जहन्नम की तरफ होगा, अल्लाह से इल्तिजा करेगा, तूने मुझे बड़ी इल्तिजा के बाद जहन्नम से निकाला और यहाँ खड़ा किया, अब कम से कम ये भयानक मंजर से तो मेरा चेहरा हटाने की इजाजत दे, चेहरा घुमा दे। कहा इसके बाद तो कुछ नहीं मांगेगा, पहले तूने कहा था कुछ नहीं मांगेगा, और कहा नहीं नहीं बस ये आखिरी सवाल। फिर पलटाया जाएगा, फिर कुछ दिनों के बाद कहेगा कि नहीं नहीं अब तूने निकाल दिया, घुमा दिया, तो अब वो फला जगह जो दरख्त नजर आ रहा है वहां पहुंचा दे। वहां फिर बड़ी ऐसी लंबी बातचीत होगी, अल्लाह ताला कहेगा कि अब तो कोई चीज नहीं मांगेगा, वहां पहुंचेगा। ऐसे करते करते जन्नत के दरवाजे तक पहुंचेगा, और जन्नत के दरवाजे तक पहुंचने के बाद वो कहेगा कि अल्लाह तूने मुझे ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, और यहां तक पहुंचा दिया, अब बस सिर्फ जन्नत में दाखिल कर दे, जन्नत में दाखिल कर दे। जन्नत की कीमत और दुनिया की हैसियत, वहां उसके ताल्लुक से जो मुकालमा हो रहा है, अल्लाह ताला जो कहेगा और वो जो जवाब देगा उससे अंदाज़ा लगाइए। हाँ, अल्लाह ताला कहेगा कि इस जन्नत के बजाय जिस दुनिया से तू आया है उस दुनिया के जैसी मैं कई गुना दुनियाएं, 4 गुना या बाद में 10 गुना, बाद रिवायतों में 10 गुना दुनिया दे देता हूं, उसे ले ले। तो उसने कहेगा, वो जवाब देगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, हम में जितने बैठे हैं कोई एक है जो हैदराबाद का आधा या कुछ हिस्सा जो है खरीद सकता है एक शहर का? पूरी दुनिया, पूरा मुल्क छोड़िए, पूरी दुनिया से कई गुना ज्यादा। तो वो कहेगा, वो शख्स कहेगा कि नहीं अल्लाह ताला, मुझे वो दुनिया कई गुना नहीं चाहिए, बस इस जन्नत में दाखिल कर दे, मैं ही तेरा एक महरूम बंदा ना रहूं, इतने जन्नती जो गए मुझे भी दाखिल कर। अल्लाह ताला कहेगा ठीक है, हाँ जा। उसमें कई रिवायतों में अल्फाज हैं कि किसी तमन्ना कर, वो कहेगा, तो कहेगा तमन्ना ये चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए। कहा तूने जो तमन्ना की उसके बाद उससे और ज्यादा, उसके उतना मिस्ल और, उसके मिस्ल और, 4 मरतबा जो कहेगा अल्लाह कर बहुत है, बस कर। और बाज में है कि दुनिया से कई पट ज्यादा तुझको जन्नत में देता हूं। और जब वो जाएगा जन्नत में तो कहेगा कि अल्लाह वो तो भरी हुई है, वापस आएगा। और उसके बाद अल्लाह ताला ये कहेगा, तो वो कहेगा कि अल्लाह क्या तू रब्बुल आलमीन है और मुझसे मजाक कर रहा है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद जो रिवायत करते हैं सही मुस्लिम की रिवायत में, वो ये बयान करते हुए हंसने लगे और अपने शागिर्दों से कहा कि बताओ मैं क्यों हंस रहा हूँ? कहा क्यों हंस रहे हैं? कहा इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान करते हुए हंस पड़े, और अल्लाह के रसूल ने बयान किया कि जब अब बंदा ये कहेगा कि क्या तू रब्बुल आलमीन है और मुझसे मजाक कर रहा है, तो अल्लाह ताला हंस पड़ेगा। तस्ताज़िउ बिही व अंतल मलिक व अंत रब्बुल आलमीन, अलग अलग अल्फाज हैं। तो अब वो जब जन्नत में जाएगा ना, आखिरी जन्नती दोज़ख से निकल कर जाने वाला, तो अल्लाह तबारक व तआला दाखिल होने के बाद वो कहेगा उअती तो लम युअता अहद मिनल आलमीन, हूरें उसका इस्तकबाल करेंगी। जन्नत में वो जाएगा, कई गुना दुनिया से ज़्यादा बड़ी जगह पाएगा, और वो कहेगा कि मुझे वो चीज़ दी गई है जो आलमीन में, कायनात में किसी को नहीं दी गई, कायनात में किसी और को वो मिला ही नहीं जो मुझे मिला है। ये आखिरी जन्नती। और एक आखिरी जन्नती के ताल्लुक से एक और सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं सबसे अदना और आखिरी जन्नती को जानता हूँ। ये वो शख्स होगा जिसके गुनाहों का रजिस्टर बड़ा तवील होगा, मोमिन होगा, अल्लाह ताला के सामने पेश होगा, छोटे छोटे गुनाह पेश किए जाएंगे, क्या तूने ये किया, क्या तूने ये किया, सर झुकाए रहेगा, परेशान रहेगा कि अभी तो छोटे छोटे गिनवाए जा रहे हैं, बड़े बड़े बाकी हैं, कुछ नहीं कहेगा। काफ़ी देर बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कहा जाएगा कि ठीक है, तेरे ताल्लुक से ये फैसला किया जा रहा है कि तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाएगा। ये सुनना होगा कि वो अचानक जोर में आ जाएगा और कहेगा कि अल्लाह, यहाँ तो मैं जो गुनाह गिनाए जा रहे हैं इसके मुकाबले में बहुत मेरे गुनाह हैं, वो तो बताए मेरे सामने आ ही नहीं रहे हैं, यहाँ जिक्र ही नहीं हो रहे हैं, बहुत से गुनाह बाकी हैं। ये सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन हंस पड़ेगा, हाँ, कि अभी जब तक गुनाह गिनाए जा रहे थे और खौफ था तो सर झुकाए बैठा था, और जब कह दिया कि गुनाहों को नेकियों में बदला जाएगा तो अपना गुनाह खुद गिनाने लगेगा।
कि बहुत सारे गुनाह बाकी हैं। ये अदना जन्नती का हाल है। और आला जन्नती ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के मतलूब इंसान होंगे, उनके लिए जो जन्नत है, ये जो बयान किया जा रहा है, इससे भी कहीं आला होंगी। जन्नत के एक एक दर्जात इतने हैं, शहीद के 100 दर्जात हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक एक दर्जात के दरमियान ज़मीन और आसमान में जिस तरह फासला है उस तरह फासले होंगे। कई जन्नतें हैं, अल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल मावा, जन्नत आदन, जन्नतुल नईम, हाँ, जन्नतुल खुल्द, ऐसे कई नाम हैं। हर एक के दर्जात, अल्लाह तबारक सबसे आला जन्नत अल फिरदौस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इज़ा सअलतमुल्लाह फसअलूहुल फिरदौस, मांगो तो फिरदौस मांगो, फइन्नहु आलल जन्नह व औसतुहा, इसलिए कि जन्नत में सबसे ऊंचाई पर है, दरमियान में है, व फौकहु अर्शुर रहमान, और उसके ऊपर रहमान का अर्श है। मांगो तो आला चीज मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरशादात में नकल कर रहा हूँ, इन कुरान की आयतों में आप मुलाहजा फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो नेमतें बताई है, ये कोई मजाक नहीं है, हमारी अपनी ख्वाहिशात की तकमील का घर है। और मैं ये कहता हूँ, जन्नत की आला होने की कोई एक एक चीज़ अगर बयान करे ना, तो मतलब एक ऐसी है कि आदमी गौर करे तो बस एक बात काफ़ी है, और इतनी है कि एक जुमा में उसे बयान ही नहीं कर सकता। एक एक बात, मिसाल के तौर पे मैंने अभी कहा कि दुनिया में इंसान को कुछ भी मिल जाए, तमन्नाएं ख्वाहिशात ख़त्म ही नहीं होती। हाँ, ला यमलअ बतना इब्न आदम इल्ला तुराब, लौ काना लिब्न आदम वादिया मिन दहाबिन लब्तगा वादियान मिन दहाबिन लब्तगा सालिसन। अगर इंसान को 2 वादी भर के सोना मिल जाए तो तीसरे की ख्वाहिश तमन्ना करेगा। इब्न आदम का पेट भरता ही नहीं, मिट्टी ही सिर्फ इसको भरेगी, कब्र में मरने के बाद ही तमन्नाओं का सिलसिला रुकेगा। मौत से आगे तमन्ना, अल्लाह के रसूल ने खत खींच के बताया। तो यहाँ तमन्नाएं मिटती नहीं है, लेकिन जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, शहदा के ताल्लुक से है, शहदाए उहुद को पूछा और जन्नतियों से पूछेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन कि तुम्हें और कुछ चाहिए? जन्नती कहेंगे कि क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया, क्या तूने ये आला मकाम नहीं दिया? हाँ, अब हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। सुना आपने कि जन्नतियों को जन्नत में जाने के बाद कोई तमन्ना, कोई आरजू बाकी ही नहीं रहेगी। उसके बावजूद अल्लाह कहेगा कि जो कुछ तुम्हें मिला है उससे ज्यादा बेहतर नेमत तुमको ना दूं? कहा इससे बेहतर नेमत बाकी है, तो कहा कहेगा अल्लाह ताला उहिल्लु लकुम रिज़वानी फला अस्खतो मिनकुम बादु, औ कमा काल, कि मैं तुम्हारे लिए अपनी रजामंदी को मुकर्रर कर दे रहा हूं, तय कर रहा हूं, अब आज के बाद तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। कि जन्नतियों के लिए सबसे आला नेमत होगी अल्लाह की रिज़वान, रजामंदी। एक और हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हिजाब को हटाकर उनका दीदार करेगा। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, कि जिन लोगों ने एहसान किया उनके लिए खूबी है, आला दर्जे की नेकी और बदला है। व ज़ियादा, और ज़ियादा भी है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अज़्ज़ियादा अर्रुयतु अन्नज़रु इला वजहिल्लाहिल करीम, ये अल्लाह करीम के चेहरे मुबारक की तरफ देखना और उसका शरफ हासिल होगा। और जन्नतियों को जितनी नेमतें हासिल होगी उन सबसे बड़ी नेमत ये होगी। बाज़ लोग इसका इनकार करते हैं रुयत का। इदराक अलग है कि अल्लाह, निगाहें अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती, घेर नहीं सकती, लेकिन दीदार होगा अहले जन्नत का। और काश मौका होता, अल्लामा इब्न रजब ने लिखा कि ये अहले एहसान को होगा। एहसान, अल्लाह से एहसान यह है कि आप इबादत इस तरह करो जैसे अल्लाह को देख रहे हो। तो जब बंदा इस तरह की इबादत दुनिया में करता था, अल्लाह को याद रखता था, मुराकबा करता था कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको दीदार कराएगा। और कुफार मुशरिकीन जो गुनाहों की गंदगी में छुप कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से एहसान नहीं करते, इबादत नहीं करते, उसके हक़ को नहीं पहचानते, तो उनके बारे में कहा कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, कि क़यामत के दिन वो अपने परवरदिगार से आड़ में होंगे, महजूब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला, मैं जन्नत की कुछ नेमतों को बयान करके नतीजे की तरफ आना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जन्नातु अदनिन यदखुलूनहा, कि हमेशा की जन्नत, अदन का तर्जुमा हमेशा की भी करते हैं, कि हमेशा की जन्नत जिसमें वो लोग दाखिल होंगे, अहले जन्नत दाखिल होंगे, मोमिनीन, युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ, जिसमें उन्हें सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे, सोने के कंगन और मोती। व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर, और उनका लिबास उसमें हरीर, रेशम होगा, इंतहाई आला किस्म का रेशम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में तुम रेशम और दिबाज को इस्तेमाल ना करो, ना पहनो, इसलिए कि इसे जो दुनिया में पहनेगा आखिरत में महरूम रहेगा, जन्नत की इस लिबास से महरूम रहेगा। अल्लाह ने फरमाया व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर व क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, और वो कहेंगे जन्नती कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है,
सारी हम्द व तारीफ अल्लाह के लिए जिसने हमसे हुज़्न मलाल को दूर कर दिया। यानी जन्नत में गम नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, जन्नत में हुज़्न नहीं होगा। बाज़ सलफ़ का कौल है यहाँ एक और चीज़ कि अगर दुनिया में, वो कहते हैं कि अगर मुझे गम ना हो, किसी इंसान को दुनिया के अंदर गम ना हो तो उसे फ़िक्र करनी चाहिए। गम ना होने का गम होना चाहिए कि हमें कोई गम क्यों नहीं है। क्यों? इसलिए कि जन्नती ये कहेंगे, कुरान कह रहा है कि अल्लाह के लिए तारीफ़ है जिसने हमारे गम को दूर कर दिया। इसका मतलब ये कि जो जन्नत में जाएंगे, दुनिया में उनको गम था, गम रहेगा, परेशानी दिक्कत आएगी, टेंशन रहेगा। अगर किसी को गम नहीं है तो सोचना चाहिए कि अगर हमको दुनिया में गम नहीं है तो और जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्योंकि जन्नती ये कहेंगे कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमसे गम को दूर कर दिया। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, यकीनन हमारा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला, निहायत कदरदान है। यहाँ ये क्यों कहा, जो जन्नती क्यों कहेंगे ये बात? इसलिए कि बख्शने वाला है। हमारे अंदर बहुत सी गलतियां थी, गुनाह थे, अल्लाह गफूर था इसलिए उसने माफ़ कर दिया, तब हम जन्नत में जाने के लायक बने। और शकूर है, हमने थोड़ी सी मेहनत की दुनिया के अंदर, थोड़ी इबादत की, छोटी सी कुर्बानियां दी और अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ये आला मकाम दिया। ये ऐसी जन्नत जो हमारे अमाल का बदला तो नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। तो वो गफूर है, शकूर है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, वो कहेंगे इन्ना रब्बना लगफूरुन शकीर अल्लज़ी अहल्लना दारल मकामा, जिसने हमको हमेशा के क़याम की जगह पर ला छोड़ा, मिन फज़ल ही, अपने फजल व करम से। कोई इंसान अपने अमल से जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह के फजल से जाएगा। ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन व ला यमस्सुना फ़ीहा लुगूब, ना उसमें हमको कोई तकलीफ, ना थकन आती है, ना खस्तगी, ना बाहर से हमारे बदन उदन में कोई मामला होता है, ना अंदर से कोई थकावट होती है। जब थकावट ही नहीं होगी तो नींद की ज़रूरत भी नहीं होगी, इसलिए जन्नतियों को नींद की भी ज़रूरत नहीं। और इसलिए भी जन्नतियों को नींद नहीं आएगी कि वो नींद जो है वो मौत की बहन है। अरबी में भाई है, उर्दू में बहन है। और जब जन्नती और जहन्नमी अपने अपने ठिकाने पे चले जाएंगे तो बुखारी मुस्लिम वगैरह की रिवायत है कि मौत को मेंढे की शक्ल में लाकर दोनों के बीच में ज़बह किया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे, अय जन्नतियों देखो, अब तुम्हारे लिए मौत नहीं है, मौत को मौत आ रही है। और यही बात जहन्नमियों से कही जाए। ये बात जन्नतियों के लिए खुशी की होगी कि अब ये नेमत ख़त्म होने वाले नहीं जिसमें हम हैं, और जहन्नमियों के लिए हसरत और यास की होगी कि अब ये इस अजाब से छुटकारा नहीं है, मौत नहीं आ सकती। तो नींद और थकन भी नहीं आएगी जन्नत में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया उसके फ़ौरन बाद, वल्लज़ीना कफ़रू, जहाँ जन्नतियों का जिक्र किया, काफिरों का भी, वल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, लहुम नारो जहन्नम, उनके लिए जहन्नम की आग है, ला युक़ज़ा अलैहिम फ़यमूतू, उनका काम तमाम नहीं किया जाएगा, फैसला नहीं किया जाएगा कि वो उनको मौत आ जाए, वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा, और ना ही ऐसा होगा कि उनके अजाब में कोई तख़फ़ीफ़ और कमी हो जाए। दुनिया की तरह ना सोचें कि झेलते झेलते मुसीबत को झेलने की आदत पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा, अल्लाह ने फरमाया कि कज़ालिका नज्ज़ी कुल्ल कफूर, इसी तरह हम नाशुक्रे, हर नाशुक्रे और इनकार करने वाले को सज़ा देते हैं। वहुम यस्तरिख़ून फ़ीहा, उस जहन्नम में वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रब्बना अख़रिजना नाअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नाअमल, क्या परवरदिगार इस जहन्नम से हमको निकाल दे, अब हम वो अमल करेंगे जो पहले नहीं करते थे, अच्छा अमल करेंगे। काला अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहा मन तज़क्कर, तो कहेगा अल्लाह ताला कि क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें समझने वाला, नसीहत लेने वाला नसीहत ले सकता था, सुधरने वाला सुधर सकता था। ये जो हमको उम्र मिली है, ये रमज़ान मिला है, ये मौका मिला है, ये हमारे खिलाफ हुज्जत है, ये दूसरा चांस मिलने वाला नहीं है। जहन्नम में जहन्नमी जाकर ये कहेंगे कि फिर से मौका दे दे, ये अल्लाह ने दुनिया में हमको बता दिया, वो मौका मिलने वाला नहीं है, हमको हासिल है, इसकी कदर करें। हाँ, इसकी कदर करें क्या है, हम वहां जाके ये कहें कि हम वो अमल नहीं करेंगे जो पहले करते थे, यही हम अपनी इस्लाह कर लें, और उसके लिए रमजान से बेहतर कोई मौका है ही नहीं। वजाअकुमुन नज़ीर, अल्लाह नसीहत, इस उम्र में नसीहत हासिल कर सकते थे और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया, कुरान आया, रसूल आए, कुरान और हदीस के जानने वाले उलमा आए, उन्होंने ये चीजें सुनाई तुमको, लेकिन तुम मजाक समझ रहे थे, एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दिया, इसको हल्के में ले रहे हो, दुनिया के चक्कर में इसे फरामोश कर रहे थे। अब तुमको दोबारा ये चांस मिलना नहीं है। ये अल्लाह ताला आगे कहेगा कि वहुम यस्तर के, अब ये आपको दायमी अजाब के तौर पर इसमें रहना है। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन, मुत्तकी लोग जो है अमन वाली जगह पर रहेंगे, फी जन्नाति व अयून, बागात में और चश्मों में होंगे।
इनमें से एक एक चीज़ जो अल्लाह ने बयान की है, इसकी तफसील आप हदीस में पढ़ेंगे तो हैरत ज़दा। साया कहा, फी ज़िलालिन व अयून, एक जगह कहा सूरह मुरसलात में, एक साया ऐसा होगा कि एक तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर आदमी चले तो 70 साल तक का फासला तय करेगा, इतना बड़ा साया। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उनको बागात में और चश्मों में होंगे, यलबसून मिन सुंदुस व इस्तबरक मुतकाबिलिन, जिसमें वो सुंदुस मोटे और बारीक जो है रेशम, आला किस्म के रेशम का लिबास पहने होंगे, मुतकाबिलिन, एक दूसरे के रूबरू और सामने बैठे होंगे। कज़ालिका, ऐसा ही होगा, वज़व्वजनाहुम बिहुरिन ऐन, और हम उनकी हूरों से, बड़ी बड़ी आँखों वाली खूबसूरत औरतों से, हूरों से, हूर कहते हैं गजाल चश्म में हिरन की आँख जो कुशादा और काली होती है, वैसी बड़ी बड़ी सियाह आँखों वाली, उनको हूर हावरा से कहते हैं। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि इसलिए कहा जाता है कि उनके हुस्न और जमाल को देखकर ही इंसान हैरत ज़दा हो जाएगा। उनके खूबसूरती, जन्नत की औरतों की खूबसूरती बताते हुए, हूरों और दुनिया की औरतें जो जन्नत में होंगी, अल्लाह ताला ने बताया कि उनकी गुद्दी ऐसी होगी पैरों की, और ये गला ऐसा होगा जैसे हम जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट, हाँ, शफाफ, इतना कि अंदर जाने वाली चीज़ें नज़र आएगी और बुरा नहीं लगेगा, इंतहाई पुरकशिश और जाजिब लगेगा। जन्नत की औरतें इंतहाई खूबसूरत होंगी। फ़ीहा, सूरह रहमान ने कहा, फ़ीहा खैरातुन हिसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसमें बहुत नेक सीरत और हुस्न जमाल की आला खूबसूरत औरतें होंगी, नेक सीरत भी होंगी, नेक सूरत भी होंगी। खैरात उसके अखलाक, किरदार और बातिन की अच्छाई, और हिसान जाहिर में खूबसूरती की बात की गई है। फिर फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के बाद अल्लाह ने कहा, हुर मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, ये ऐसी हूरें हैं जो खेमों में फिरोकश हैं, ठहरी हुई रहेंगी। हाँ, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हाँ, लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, उनको उनसे पहले जो जन्नती जाएंगे, जिनको वो हूरें मिलेगी, औरतें मिलेगी, उससे पहले किसी इंसान और किसी जिन ने उनको छुआ ही नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जो हमारी बीवी हो वो हमारी वफादार हो, कोई देखे भी नहीं, छुए भी नहीं। जन्नती ऐसे ही होंगे। यहाँ हुरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, ख़ियाम कहा। अब मैंने कहा एक एक चीज़ गौर कीजिए। सही बुखारी वगैरह में एक रिवायत है कि जन्नत में जन्नती के लिए एक खैमा एक बड़े मोती का होगा, एक ही मोती, कहीं कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं, पूरा सिर्फ एक मोती का एक महल, एक खेमा होगा। उसकी बुलंदी, छत जो है 60 गज से ज़रा से कहीं ज़्यादा होगी। हाँ, उसके अलग अलग हिस्से होंगे, हर हिस्से में जन्नती के लिए जन्नती की बीवियां होंगी, और एक हिस्सा एक सिरा दूसरे सिरे से नजर नहीं आएगा। ये खेमे की बात है। हाँ, क्या क्या बताएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, बुखारी की रिवायत है, लक़ाब कौसिन फिल जन्नत क्या है खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, कि जन्नत के अंदर का एक कमान की जो जगह है, दुनिया और दुनिया की मौजूद सारी चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है। दुनिया और दुनिया में मौजूद सारी चीज़ों से बेहतर एक कमान की जगह। इसी तरह कहा, औरत के दुपट्टे पर जो लकड़ी होती है दुपट्टा रखने के लिए, सर पर रखने के लिए, एक रिवायत में है, गालिबन सही मुस्लिम में है, कि वो दुनिया और दुनिया के अंदर की तमाम चीज़ों से बेहतर है। एक जगह, एक बालिश, एक कमान की जगह। सोचिए कि जन्नत कितनी कीमती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना ज़बरदस्त सामान है, और इसकी कीमत क्या है? ईमान, अमल सालेह, सही अकीदा, सही अमल, कुर्बानियाँ, अच्छा अखलाक, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले अपने आप को कर देना। ये जन्नत की कीमत है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वज़व्वजनाहुम बिहुरिन यदऊन फ़ीहा बिकुल्लि फ़ाकिहतिन आमिनीन, उसमें हर तरह के मेवे को इंतहाई अमन चैन से मांगते रहेंगे, तलब करते रहेंगे। ना ये खौफ होगा कि फल का जो है स्टॉक ख़त्म हो जाएगा खूब खाएंगे तो, ना ये डर होगा कि इसमें केमिकल है या कोई बीमारी है ज़्यादा खाने से, क्या जो भी है ज़्यादा खाने से परेशानी होगी, कोई डर खौफ नहीं, किसी की रोक टोक नहीं। हाँ, हर किस्म का फल और मेवा मांगते जाएंगे, खाते जाएंगे। अल्लाह ने कहा उसमें हर वो चीज़ होगी वो जो वो चाहेंगे। हाँ, मैं एक जगह की और आयत पढ़ूँ, दोनों तरह का मंजर सूरतुल हक़्क़ा में। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, रहा वो शख्स जो मैदान महशर में जिसको अपना नामा अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। क्या है? फ़यक़ूलु हाउ मुक़रऊ किताबिया, तो वो कहेगा अरे आओ देखो मेरा नामा अमाल पढ़ो। हाँ, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे इस बात का यकीन था कि मुझे जब क़यामत में हिसाब व किताब देखना है। मैं दुनिया के चक्कर में नहीं था, मैं शादी ब्याह में और इस मामलात में दुनिया नहीं देखता था। मुझे मालूम था कि अल्लाह के सामने आना है तो उसकी तैयारी करता।
इन्नी मुलाकिनी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया फहुवा फी ईशतिर राज़िया, लिहाजा वो बड़ी खुशी वाली ज़िंदगी में होगा, पसंदीदा ज़िंदगी में होगा। फी जन्नतिन आलिया, बुलंद बाला बागात में होगा, बाग में होगा। कुतूफ़ुहा दानिया, जिसके फल बहुत करीब होंगे। रिवायतों में है कि बंदा अगर जन्नत में लेटा लेटा चाहेगा कि फला दरख्त का फल खा लूँ तो वो खुद करीब आ जाएगा, उसे लेटा लेटा तोड़ लेगा, खा लेगा। कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, कहा जाएगा कि खाओ पियो, मज़े से खाओ पियो, फरावानी से खाओ पियो उन अमाल के बदले में जो पिछले दिनों तुम करते थे। ये अल्लाह का एहसान होगा कि हमारे टूटे फूटे अमाल के बदले में भी अल्लाह ये कहेगा कि जो अमाल करते थे उसके बदले में खाओ पियो। लेकिन अगला जुमला, वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, रहा वो शख्स जिसको उसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। फ़यक़ूल, तो वो कहेगा या लैतनी लम ऊता किताबिया, काश मुझे मेरा नामा अमाल दिया ही ना जाता। वला क्या है, वलम अद्री मा हिसाबिया, मुझको पता ही नहीं चलता कि मेरा हिसाब क्या है। मा अगना अन्नी मालिया, मेरे माल ने मुझे कोई काम फायदा नहीं दिया। हलक अन्नी सुल्तानिया, दुनिया में जो मेरा दबदबा था, कुव्वत थी, वो सब हलाक खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। कहा जाएगा खुदू हो फगुल्लू हो सुम्मल जहीम सल्लो, उसे पकड़ लो, जकड़ लो, तौक और बेड़ियां पहना दो, सुम्मल जहीम सल्लो, फिर उसे जहन्नम में उसे डाल दो। इन्नहु सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रअहा सबऊन ज़िरान फस्लुको, फिर उसे एक ऐसी जंजीर में जकड़ दो जिसकी लंबाई जो है 70 गज है। कौन सा गज है इसकी वजाहत नहीं है। 70 गज लंबी जंजीर में इसको जकड़ दो। तुम फी सिलसिलतिन ज़रअहा सबऊन ज़िरान फस्लुको, इन्नहु, क्यों जहन्नम में जाएगा वो, इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, बिल्लाह वो क्या है, बिल्लाहिल अज़ीम, ये अल्लाह अज़ीम पर ईमान नहीं रखता था, अकीदा सही नहीं था। अकीदे की बात करो तो बोलता था कि इख्तिलाफी बात करते हो। अल्लाह ने जो उतारा, रसूल ने जो उतारा, उसको समझने की ज़रूरत नहीं समझता कि क्यों इस सब चीज़ में पड़े। अल्लाह ने बेला वजह उतारा है। अल्लाह ने जो उतारा आपकी नज़र में उसकी अहमियत नहीं है। गेहूँ चावल ज़्यादा अहम है, उस पर आप जितना वक्त देते हो उतना तौहीद सीखने के लिए नहीं है, आखिरत जानने के लिए नहीं है। तो वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था। वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, और ना ही मिस्कीन को खाना खिलाने पर उभारता था। एक अल्लाह के हक को नहीं जानता और बंदों के हक को। यहाँ देखिए, मिस्कीन को खाना खिलाने का जिक्र किया बंदों के हक में। मिस्कीन को खाना खिलाना एक है, हम खुद यहाँ ला यहुज़्ज़ु यानी खाने पर उभारता नहीं, माफ कीजिए, यहाँ कहा ला यहुज़्ज़ु, उभारता नहीं था। एक है आप खुद खाना खिलाएं, एक है कि आप नहीं खिला सकते तो आप लोगों को उभारें। इंसान की इंतहाई खराबी यह है कि खुद तो नहीं करता या नहीं कर पा रहा है, दूसरों को भी नहीं बोलता करो, और अगर कोई कर रहा है तो तनकीद कर रहा है, अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा को देखा, मस्जिद में आए, फटे हाल हैं, देख नहीं गया, तकरीर की नमाज के फौरन बाद इन्फाक और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की फजीलत बयान की। एक सहाबी गए, घर से गल्ला उठाकर अपने कांधे पर लाद कर ले आए, उनको देखकर और लोग लाने लगे, 3 ढेर जमा हो गया। अल्लाह के रसूल खुश हो गए और कहा कि जो इस्लाम में अच्छा तरीका शुरुआत करेगा उसको करने का खुद का सवाब भी मिलेगा, और जो उसको देख कर रहा है उसका भी सवाब मिलेगा। ऐसे कितने मकाम आते हैं हमारे यहाँ कि उभारना पड़ता है। मस्जिद की तामीर, मस्जिद की ज़रूरियात, अभी हमारे यहाँ इफ्तार का प्रोग्राम, हमारे इमाम साहिबान तो ऐलान कर रहे हैं बार बार इफ्तार के लिए। ये कोई छोटा मोटा अमल नहीं है। आप कहेंगे कि ये मिस्कीन नहीं है, जी हाँ, इफ्तारुस साइमीन, इतामुस साइमीन कोई छोटा अमल नहीं है। एक रोजेदार को आपने इफ्तार कराया, एक रोजेदार रोजे का सवाब मिलेगा, कोई छोटी बात है। 30 रोजा हमको मिल रहा है, फर्ज कीजिए आपने 30 रोजेदारों को इफ्तार कराया, खाना खिला दिया, 30 रोजे का सवाब मुफ्त में मिल गया। अगले रमजान से पहले ही एक और 30 कमा लिया आपने। तो मुबारक, काबिले मुबारकबाद हैं वो जो इफ्तारुस साइमीन और इतामुत ताइमीन में हिस्सा लेते हैं, जिसकी जैसी ताकत है। और अफसोस होता है जो इसमें पीछे रहते हैं, ऐसे मौक़ों को फरामोश करते हैं। ये जो कुरान की आयतें हैं, घड़ी की का कांटा बहुत आगे बढ़ गया। जन्नत के मनाजिर और नेमतों के सिलसिले में मेरे हाथ में बहुत सी आयतें हैं। मैं बाज़ को अधूरा छोड़ बैठा और बाज़ को चाहता था कि उसको भी समेट लूँ, लेकिन ऐसा लगता है मौका नहीं है, क्योंकि एक पहलू मुझे ये पेश करना है कि जन्नत और जहन्नम की इन बातों को सुनकर, जानकर हम भी सुनते हैं। हाँ, हमारा रवैया या रद्द अमल क्या होता है। बाज़ लोग तो मजाक मजाक में जिक्र करते हैं, कुछ लोगों ने इनकार तक किया और उसे मजाक में पेश भी करते हैं। हूरों का इंतज़ार करे कौन हश्र तक, मिट्टी की भी मिले तो रवा है शबाब में। हाँ, ये मुल्हिदाना शेर पढ़ते हैं इस किस्म का। हाँ, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक आदमी कोई, हमारा दमे तहरीर भी था। मिर्ज़ा गालिब ने कहा, उसको उनको पता नहीं था कि आपके कंधे पर सिर्फ फरिश्ता ही नहीं है, आपके हाथ पैर भी गवाही देंगे, ज़मीन भी गवाही देगी जहाँ आपने बुराई की है, अच्छाई की है।
सारी चीजें गवाही देगी, आपका अपना बदन गवाही देगा, चमड़ियां गवाही देगी, कुरान कहता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कोई उज़्र नहीं चलेगा। जन्नत की नेमतों का जो जिक्र कर रहे हैं, हकीकत में हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। वहाँ कोई गंदगी, कोई खराबी, मादी नेमतों के साथ मानवी नेमतें हुई। मतलब क्या है कि फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन, हाँ, कि कोई नफ्स नहीं जानता कि जन्नत में उसके लिए आंखों की ठंडक के कैसे कैसे सामान छुपाए गए हैं। हाँ, ज़ाहिरी तौर पर अभी मैंने कुछ बातों का जिक्र किया, वहाँ पेशाब पाखाना नहीं होगा। बुखारी मुस्लिम की हदीसों में ना पेशाब होगा, ना पाखाना होगा, ना नाक से रेत निकलेगी, ना बलगम निकलेगा। हाँ, फिर जो खाएगा पिएगा वो क्या होगा, मुश्क पसीने की शक्ल में बाहर निकलेगा। पसीना बदबूदार नहीं होगा बल्कि मुश्क की तरह खुशबू देगा। वहाँ जन्नत के महलों की दीवारें जो हैं, ईंट जो है सोने के, गारे जो है हीरे जवाहरात के होंगे। हाँ, इस तरह की तफसीलात हदीसों में, कुरान में मौजूद है। यहाँ झूठी हदीसों की जो बहुत से लोग बयान करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। कुरान और सही हदीसें ही काफ़ी है। आप गौर कीजिए, अगर हकीकत में हम ईमान के साथ इन आयतों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर शौक़ पैदा होगा, हमारे आमाल में इसके हासिल करने का की लगन, रग़बत और कुर्बानी देने का जज्बा उभरेगा। चुनांचे हम इस सिलसिले में सहाबा कराम को देखते हैं, वो ईमान लाए, कैसा जज्बा था। हमने आयत पढ़ी, साबिक़ू इला मग़फ़िरा, अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ सबक़त करो, बढ़ो, लपको। सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, हाँ, और जिसकी चौड़ाई, उस जन्नत की तरफ लपको, बढ़ो जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन की तरह। किसके लिए है? मुत्तक़ियों के लिए। सहाबा कराम कैसा शौक़ रखते थे इसका, कि अगर कोई बड़ी से बड़ी बात, इतनी लंबी तकरीर मैं कर रहा हूँ, हाँ, कुछ लोगों को शिकायत भी हो जाएगी वक्त से ज़्यादा। हाँ, अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक जुमला कह दें, फला काम करने से जन्नत मिलती है, बस ये सहाबा के लिए काफ़ी। बैअत अक़बा में लोगों ने डराया, रात के मिना की पहाड़ी में मक्का वालों से छुप के मदीना के लोग जो अहद व पैमान कर रहे थे अल्लाह के रसूल से कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम जान माल के मुकाबले में आपकी हिफाजत करेंगे। तो लोगों ने ख़तरा याद दिलाया कि अगर तुम इन्हें ले जाओगे तो सारे अरब की तलवारें तुम्हारे खिलाफ निकल जाएगी, सब दुश्मन बन जाएंगे, निपट पाओगे कि नहीं। ऐसी कई बातें आई, तफसील का मौका नहीं है। तो सहाबा ने, अंसार ने पूछा, अंसार की तरफ से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, आप ये बताइए कि जब हम ये अहद व पैमान पूरा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? तो कहा जन्नत। तो सहाबा ने कहा कि दरमियान से अब्बास, अब असद बिन ज़ुरारा, हट जाइए। अल्लाह के रसूल हाथ बढ़ाइए, हम बैत के लिए तैयार हैं, जन्नत मिलेगी तो सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। ये जो आयत हमने पढ़ी, ग़ज़वा बद्र की शुरुआत हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जब ये कहा कि आगे बढ़ के हमला करो, और कई जुमलों के बाद कहा कि क़ूमू इला जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावात वल अर्ज़, उस जन्नत की तरफ उठो, लपको, जो जिसकी चौड़ाई पहनाई आसमान और ज़मीन की तरह है। आपके बगल में सहाबी रसूल उमैर इब्न हुमाम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या ऐसी जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत है कि आसमान और ज़मीन की तरह कुशादगी है? कहा हाँ। कहा बख बख, जैसे हम वाह वाह कहते हैं, वो अरबी में कहा बख बख। तो अल्लाह के रसूल मा यहमिलुका अला क़ौलिका बख बख, कि तुमको ये बख बख कहने पर किस चीज़ ने उभारा? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, बस मैं ये सोचने लगा कि क्या मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो जन्नत में जाएंगे? कहा तुम उन्हीं में से हो। कहा अच्छा। अपने हकीबे से जो जेब था, एक पोटला था, उसमें से कुछ खजूरें निकाली, खाने लगे। और खाते एक दो खाने के बाद कहा कि अगर मैं ये इतनी सारी खजूरें खाता रह जाऊं तो बड़ी लंबी जिंदगी हो जाएगी जन्नत में जाने के लिए। फेंका, तलवार उठाई, दुश्मनों के बीच घुस गए, दीवाना वार मुकाबला किया, शहीद हो गए। कहा अल्लाह के रसूल ने जब कह दिया कि जन्नत में जाना है तो फिर ये लंबी जिंदगी क्यों जिए? ये है जन्नत का शौक। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला ने सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीर रोमा, जो एक कुआं था और अभी भी है, ये एक सहाबी का था, लोगों को पानी की तकलीफ थी, वो उस पानी को सा के एतबार से जो है उसको लोगों को फराहम करके अपना रोजी रोटी चलाते थे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तुम ये कुआं दे दो लोगों के भले के लिए, इसका पानी वक्फ कर दो, तो इसके बदले में जन्नत में चश्मा मिलेगा। अल्लाह के रसूल, इसी पर मेरा गुजारा है। हज़रत उस्मान ने आके अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल, उससे जाके पहले ख़रीदा, कीमत देकर उससे ख़रीद लिया वो कुआं, और फिर आके कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या आपने जो फला साहब से कहा था कि अगर वो वक्फ़ कर देगा तो जन्नत में चश्मा मिलेगा, क्या मेरे लिए भी ये है? कहा हाँ, आप तुम्हारे लिए भी है। कहा मैंने ख़रीद लिया है, मैं अल्लाह के लिए वक्फ़ करता हूँ, जन्नत में चश्मा चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। एक औरत, काली औरत, हज़रत इब्न अब्बास के शागिर्द अता बिन अबी रबाह
मौजूद थे। हज़रत इब्न अब्बास ने क्या क्या कहा कि क्या तुम्हें कोई जन्नती औरत बताऊं? कहा हाँ ज़रूर बताइए। कहा देखिए वो जो काली औरत जा रही है ना, ये जन्नत में जाएगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और मेरे सामने इसने कहा, बुखारी की रिवायत है, इसने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी आती है, हाँ बेहोश हो जाती हूँ और गिर पड़ती हूँ और मेरा सतर खुल जाता है, कपड़ा हट जाता है, अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि मुझे शिफा दे दे, मुझे शिफा दे दे अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो कहा इंशअते सबर दे वलकिल जन्नत, अगर तू चाहे तो तू सब्र कर ले, तुझको जन्नत मिलेगी, और अगर तू चाहे तो मैं दुआ कर दूं ठीक हो जाएगी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं अल्लाह के रसूल, अगर जन्नत मिल रही है तो मुझे ये तकलीफ बर्दाश्त है, जन्नत की दुआ कर दीजिए, मैं ये तकलीफ झेल लूंगी, लेकिन इतनी दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक तआला जब मुझे मिर्गी आए तो मेरा सतर ना खुले, कपड़ा ना हटे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ कर दी। अल्लाह के नबी हज़रत इब्न अब्बास ने कहा कि ये जन्नत में जाने वाली खातून है। अल्लाह के लिए उसने तकलीफ को तरजीह दी, गवारा कर लिया कि अल्लाह की जन्नत मिलेगी। आप देखिए सहाबा कराम में ग़ज़वा तबूक का ऐलान होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लंबा सफ़र है, सख्त गर्मी का माहौल है और बड़ी शदीद ज़रूरत है चंदे की, पैसों की। आज यहाँ मस्जिद वाले दीन के कामों के लिए हम करते हैं, यहाँ हमें बड़ी दिक्कत होती है, शैतान दिल में वसवसे डालता है। हाँ, और शौक़ के मकामात पर हम देखते हैं बाज़ारों में कितनी महंगी महंगी चीज़ें, डिशेस लोग खाते हैं बिला वजह शौक़ में। तो सहाबा कराम का मिजाज नेकियों में खर्च करने का था। ग़ज़वा तबूक का ऐलान हुआ, आपने बारहा सुना होगा, कोई मामूली बात नहीं है। ये जायज़ नहीं है अब किसी मुसलमान के लिए कि किसी अपना सारा माल खर्च करके हाथ फैलाता फिरे, लेकिन अगर यकीन है कि हाथ नहीं फैलाऊंगा तो कर सकता है। अहले इल्म ने लिखा क्यों कि जब ये ऐलान हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अपने पूरे घर का असासा उठा लाए। हज़रत उमर का कौल आपने सुना होगा कि उन्होंने इस ऐलान को सुनने के बाद कहा, दिल में कहा कि आज मैं अबू बकर सिद्दीक़ से बाजी ले जाऊंगा। इस काम में देखिए वो किसमें कंपटीशन कर रहे हैं, नेकियों में। हम दुनिया में करते हैं, दुनिया के कामों में, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए कहा, मैंने अपने पूरे घर के असासे को आधा आधा बांटा और आधा लेके आ गया, आधा घर छोड़ा। लेकिन जब पहुंचा तो देखा अबू बकर सिद्दीक़ सारा सामान समेट कर लाया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि घर क्या छोड़ा? तो कहा अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ा है। अल्लाह के रसूल पूरा सामान ले आया। और कितने सहाबा हैं, हज़रत उस्मान ने उस मौके पर भी पहले 100 फिर 100 फिर 100 तकरीबन 900 ऊँट दे दिए, 29.5 किलो चांदी दी, 100 घोड़े, माज़ाज़ो सामान, दीनार, कई हज़ार दीनार, 1000 दीनार दिया। दीनार 7 दीनार 8 7.5 क्या 7-8 दीनार पर ज़कात फ़र्ज होती है। 1000 दीनार दिया। और याद पड़ता है मुझे कि तकरीबन 5.5 किलो सोना दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी ऐसा ही दिया। आसिम बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 13,500 किलो खजूरें दी। इस मौके पर और दूसरे मौके पर जब ऐसा हुआ तो जिन सहाबा के पास नहीं था वो परेशान थे, क्या करें। रात में जाके खेत में मजदूरी की, सिंचाई की, जो मजदूरी मिली लाके दे दिया। एक सहाबी को 2 सा मिला, 1 सा दे दिया, 1 सा घर ले गए खजूर। मुनाफिकीन ने मजाक उड़ाया, अरे इससे वो कैसर और किसरा का फला से जंग लड़ने जा रहे हैं, इनकी 1 सा 2 सा खजूर के क्या होने वाला है। जो कम देता उससे कहते क्या होने वाला, जो ज्यादा देता उसके बारे में कहते कि ये दिखावा कर रहा है। अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तविईना मिनल मुमिनीन, कल आपने सूरह तौबा में सुना कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले लोग हैं उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तानो तशनी करते हैं, कम दिया तो भी, ज़्यादा दिया तो भी। आज हमारे यहाँ भी यही हाल है, जो अमल नहीं करते, खुद नहीं करते, वो ऐलान करने वालों को भी बोलते हैं, खर्च करने वालों को भी बोलते हैं। कोई भी नेकी करें, तनकीद करने वाले काबिल दानिश्वर हमको यहाँ मिल जाएंगे। ये मुनाफिकीन का सेवा है। मोमिन नेकी के काम में ताउन करता है, कोई गलती है इस्लाह करता है, तनकीद नहीं करता, रोक टोक नहीं करता। तो सहाबा कराम का ये मामला था। उमैर इब्न हुमाम का किस्सा आपने सुना। सहाबा कराम गरीब सहाबा अल्लाह के रसूल के पास आए। लंबी रिवायत है कि अल्लाह के रसूल, ये हमारे जो अहले दुसूर और अहले सरवत हैं ये हमसे आगे बढ़ गए हैं नेकियों में। कहा वो कैसे? कहा जो हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, जिक्र अस्कार तिलावत वो सब करते हैं, और उनको अल्लाह ने दौलत दी है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते हैं, इसलिए उनका अजर सवाब बढ़ जाता है। तो हमें भी कुछ बताइए कि हम उनके बराबरी करें। कहा ठीक है, फ़र्ज़ नमाज जब ख़त्म होना तो 33 मरतबा तस्बीह सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ के आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ो, या 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ो, जो भी है रिवायत में। खुश हो के चले गए। चंद दिनों के बाद फिर आए अल्लाह के रसूल, ये मालदार लोग भी ये अमल करने लगे। हाँ, इनके पास जो था हमको सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने बताया ये काम, तो वो भी करने लगे, अब फिर आगे बढ़ रहे हैं।
अल्लाह के रसूल ने हंस के कहा ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है। ये कैसा मुकाबला आराई का जज्बा था, कुर्बानियां देने का जज्बा था। मुआज़ और मुआविज़ का वाक़या जानते हैं, बद्र में अब्दुर्रहमान बिन औफ से आगे पूछते हैं, चचा ये बताइए, कान में आके कहता है एक शख्स, बुखारी की रिवायत है, कि बताइए अबू जहल कौन है? हाँ, कहा भतीजे तुझको उससे क्या काम? कहा, फिर दूसरा भी आके कान में पूछता है, मुझे बताइए कौन है? कहा आप लोगों को उससे क्या काम है? कहा हमने सुना है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देता हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता है। अल्लाह की कसम नजर आ जाए तो या तो वो जिएगा या मैं। कहा बात चल ही रही थी कि सामने से घोड़ा दिखा, बताया, इशारा किया, दोनों लपके और फिर तफसील पढ़िया आप सीरत की किताब में। एक ने उसके पैर पर वार किया, वो इस तरह जैसे किसी गुठली को मूसल से मारा जाए और वो छटक के उठता है, इस तरह से उसकी टांग उड़ गई, वो गिरा। दूसरे ने हमला किया, उन पर इकरमा ने हमला किया, अबू जहल के बेटे ने, उसमें जख्मी हो गए। उसमें वो एक तो वहीं शहीद हुए, एक मुआज़ थे जिनका एक हाथ लटक गया, बीच में आ रहा था, अपने हाथ से दूसरे हाथ से उस हाथ को तोड़कर उस हाथ से दूसरों को मारा और हज़रत उस्मान के ज़माने तक जिंदा रहे। हाँ, ये मुकाबला, मैं मारूंगा अबू जहल को, वो कहा मैं मारूंगा अबू जहल को। हज़रत राफ़े और समरा बिन जुंदुब, दो बच्चे थे, कम उम्र थे, एक को लौटाया और एक को रखा अल्लाह के रसूल ने ग़ज़वा उहुद में गालिबन। तो कहा कि आप उसको रख रहे हैं, अगर आप मेरी कुश्ती कराएं तो मैं तो उसको पछाड़ दूंगा। कहा अच्छा, कुश्ती कराई। हज़रत राफ़े ने वाकई हज़रत समरा को पछाड़ दिया, जबकि अल्लाह के रसूल ने उनको लिया था, इनको छोड़ा था। तो इसी तरह आप देखें, खैबर के मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया महीने भर के मुहासरे के बाद कि कल मैं ऐसे आदमी के हाथ में झंडा दूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। चुनांचे दूसरे दिन सुबह सुबह लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब में चले आए, झंडा मुझे मिल जाए शायद। आपने पूछा अली कहाँ है? कहा उनकी आंख में तकलीफ है, बुलाओ। उन्हें झंडा दिया गया। अल्लाह के रसूल ने, टाइम नहीं है, ज़्यादा हो गया इसलिए मैं उस वाक़े का आखिरी हिस्सा नहीं नकल कर रहा हूँ। उनको झंडा दिया, उनका आंख भी ठीक हो गई और फिर फतेह मिली। हाँ, एक आखिरी वाक़या कि खैबर के मकाम पर यह वाक़या हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा बयान किया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत जाएंगे। साहबा ने बहस की, बाद में आपने फरमाया ये इस उम्मत की भी फजीलत है। बाज़ नबी ऐसे होंगे जो अकेले क़यामत के दिन आएंगे, बाज़ के साथ 2-4 होंगे, बाज़ के साथ थोड़े लोग होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी तादाद होगी और सबसे बड़ी तादाद जनाब मोहम्मद उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में उम्मत मोहम्मदिया के लोग, और उसमें 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। कौन लोग होंगे? सहाबा इसमें बहस करने लगे। आपने बाद में बताया कि ये वो होंगे जो फूंक झाड़, जो क्या है, अल्लदीना ला यक्तवून, क्या है, अल्लदीना ला यस्तरकून, जो रुकिया नहीं करवाते। रुकिया करवाना और रुकिया करना, दूसरों से करवाना फजीलत की चीज़ नहीं है, जायज़ है, फजीलत की चीज़ नहीं है। जायज़ है कुरान और हदीस से, हाँ, जादू टोना कुरान हदीस के ख़िलाफ़ नहीं। मैंने देखा कि बहुत से लोग जो पेशा इख्तियार करते हैं वो कहते हैं कुरान हदीस से, लेकिन कुरान हदीस पे कायम वायम नहीं रहते। बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। तो जो रुकिया नहीं करवाते, शुगून नहीं लेते, दगवाते नहीं हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं, उसी से मांगते हैं। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जब ये सुना तो हज़रत उक्काशा बिन महसन ने खड़े होकर कहा, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे उन्हीं लोगों में शामिल कर दे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तू उन्हीं में से है। ये सुनना था कि एक और सहाबी खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल मुझे भी, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि सबक का बिहा उक्काशा, उक्काशा तुमसे सबकत ले गए। हाँ, यहाँ ये याद रखिए कि ये जो आला मकाम या जन्नत में दाखिला है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप और हम बड़ी दौलत, बड़ी चीज़ें, बड़ी कुर्बानियाँ दें तभी होगा। आपका दिल और जज्बा क्या है, आपका ईमान कैसा है। अगर वो खालिस है, आला दर्जे का है, तो छोटा सा अमल भी जन्नत में ले जा सकता है। उसकी दलील के तौर पर हाँ, एक वाक़या हज़रत बुखारी मुस्लिम में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि एक औरत मेरे घर पर आई, दस्तक दी, उसकी 2 बच्चियाँ थी उसकी गोद में, भूखे थे तीनों के तीनों। उन्होंने कहा कि हम भूखे हैं। कहा घर में सिर्फ 3 खजूर थी, हम में कोई इतना गरीब आज है क्या? लेकिन वो 3 भी थी, तीनों दे दी, हम देंगे क्या कि इतना ही बचा है, अब अपने घर में रखें। दे दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया कि मैंने 3 खजूरें दे दी। उस औरत ने एक खजूर दोनों बच्चियों को दी और एक अपने पास रखी। वो अपनी खजूर तोड़ रही थी कि खाने के लिए, कि इतनी देर में दोनों बच्चियों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली और खाने के बाद दोनों ने फिर हाथ बढ़ा दिया कि जो खजूर माँ की हाथ में है वो फिर से दे दे। कहा उस औरत ने देखा तो वो आधा आधा टुकड़ा दोनों को दे दिया, खुद कुछ नहीं खाया और चली गई। हज़रत आयशा ने कहा कि मुझे उसकी ये बात बड़ी अजीब और अच्छी लगी।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने उसका ये अमल बताया। आपने सुनने के बाद कहा कि उस औरत के इस अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जहन्नम से आज़ाद कर दिया या जन्नत में दाखिल कर दिया। दोनों जुमला है हदीस में कि जहन्नम से आज़ाद कर दिया या जन्नत में दाखिल कर दिया। एक खजूर उस औरत ने खर्च की थी अपनी बच्चियों पर, अपनी बेटियों पर, और वो खजूर भी खुद से कमाई हुई नहीं थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दी थी। आप किसी से लेके किसी को दे रहे हैं, लेकिन आपका जज्बा क्या है कि आपकी भूख थी, जरूरत थी, अपनी जरूरत पर बच्चियों की जरूरत को तरजीह दी। एक फाजिर अजानिया औरत, वो वाक़या अभी आप जानते हैं बुखारी मुस्लिम का, उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नेक अमल के एवज में उसे बख्श दिया। ऐसे एक आदमी ने अपने मोजे में पानी भर के प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। साहबा ने पूछा कि क्या पानी पिलाने में, कुत्ते को पानी पिलाने में भी अजर सवाब है? कहा कि हर तर जो जिगर रखने वाला यानी जिंदा जान वाला कोई जानवर अगर है, आपने उसके साथ उसने सलूक किया, उसका बदला अच्छा और जन्नत मिलेगी। आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी नेकियां। इंशाअल्लाह आइंदा या किसी मौके पर अल्लाह के रास्ते में इन्फाक वाली बात करेंगे कि कैसे कैसे सहाबा कराम का मिजाज था, अपनी ज़रूरत पर दूसरों की तरजीह देना और नेकी का खर्च करने का मौका मिला है तो उसको फरामोश नहीं करना। रमज़ान से बेहतर इसके लिए कोई मौका नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी थे और हज़रत इब्न अब्बास ने कहा बुखारी की रिवायत में, रमज़ान में आपकी सखावत शबाब पर होती। इंशाअल्लाह इस पर अगले हफ्ते या किसी और मौके पर बात करूँगा। रमज़ानुल मुबारक, ये जन्नत जहन्नम का मैंने थोड़ा सा तज़किरा किया, इसे पढ़िए, ईमान की और यकीन की निगाह से देख कर पढ़िए। हाँ, आंसू जारी होंगे, शौक़ पैदा होगा और रमज़ान के एक एक लम्हे की कीमत हम जानेंगे कि किसी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये वो मौका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको स्टेज सजा कर दे दिया। उम्मत मोहम्मदिया को किसी और को नहीं मिला ये रमज़ान, ये लैलतुल क़द्र, ये आखिरी अशरा। हाँ, स्टेज सजा के दे दिया कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हर रोज़ फरिश्ता आवाज़ लगाता है, नेकी के करने वाले आगे बढ़, बुराई करने वाले रुक जा। और दूसरी हदीसों में कि हर रोज़ अल्लाह ताला जहन्नम से लोगों को आज़ाद करता है, बड़ी तादाद में। और हदीस आपने सुनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर चढ़ते हुए 3 मरतबा कहा कि अल्लाह की लानत है, रहमत से दूर हो वो शख्स जो ऐसा है माँ बाप को पाले और उनकी दुआ ना पाए, जन्नत को हलाल ना कर ले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और दरूद ना भेजे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम ना कहे। और एक वो आदमी जो रमज़ानुल मुबारक पाए और अपनी बख्शिश ना करवा ले, सैयदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार ने बद्दुआ दी कि उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत से दूर करे, जो रमज़ान पाए और अपनी बख्शिश ना करा ले। और नबियों के सरदार ने कहा आमीन। क्यों? कि रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको पूरा स्टेज तैयार करके दे रहा है। शैतान का असर कम हो गया, शैतान को कैद में डाल दिया गया, जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के बंद हो गए, नेकियों का दर्जा बढ़ गया, उम्रा करने से हज का सवाब मिल रहा है। एक रोजेदार को इफ्तार कराया आपने, खजूर 2 खजूर से खाना खिला दिया, एक पूरे रोजे का अजर सवाब मिल गया। कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल करम आम हो चुका है। अब उसके बावजूद अगर कोई अपने आप को ना बख्शवाए, तौबा ना कर ले, सुधर ना जाए, तो फिर कौन सा मौका आएगा? उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे बदनसीबों में शामिल न करे जो रमज़ान पाकर भी महरूम रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी जहन्नम के फहरिस्त से आज़ादी अता फरमाए और जन्नत के मुस्तहिकीन में शामिल करे। हमें ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमाए जिससे हमको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम मिले। हर किस्म के अजाब से, वो कब्र का अजाब हो, आखिरत का अजाब हो और उससे पहले दुनिया का अजाब हो, परवरदिगार इन सारे अजाबों से, सारे फितनों से हमें सारे मुसलमानों को महफूज रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम साइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर।